डॉक्टर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आज इस वीडियो पर बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन डेंटल सर्जन एग्जाम पर। सर जैसे ही आपने ये वीडियो डाली फिर उसके बाद इतने डाउट्स एंड क्वेरीज एंड इतने सारे मैसेज आ चुके हैं कि वन टू वन इंटरेक्शन तो करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स लेकर सॉल्व कर देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर्स जैसा कि आपको याद होगा कि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 64 वैकेंसीज का अप्रूवल दे दिया था और कि 64 वैकेंसीज अब जल्दी आ जाएंगी। और सर एक चीज़ और अभी फिर से वायरल हो रही है, ये चीज़। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस होते हैं हर स्टेट के अंदर, तो वो लोग एक बुलेटिन निकालते हैं। तो उन्होंने बुलेटिन निकाला है कि हमारे पास डेंटल सर्जन की 778 पोस्ट सैंक्शनड है। उनमें से हमने अराउंड 650 लोग जॉब कर रहे हैं। 128 वैकेंट सीट्स है और इन्हीं 128 में से 64 सीट्स जो आपने बताया अभी 3-4 महीने पहले जो आया था, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर और सीएम साहब ने उसको सैंक्शन कर दिया। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो भेज दिया गया है एचपीएससी के पास। तो नाउ वेरी सून एचपीएससी उसके ऊपर वैकेंसी निकालेगा। 2021 के बाद अब आपको जल्दी ये वैकेंसी आती हुई दिखाई देगी। सर लाइक 5 साल के बाद ये वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, तो काफ़ी क्रेज़ीनेस देखी जा रही है। तो सर कौन-कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे? देखिए सर, जो आप क्रेजीनेस बोल रहे हो वो इसीलिए एक तो 5 साल बाद है और हरियाणा इज़ एन ओपन स्टेट। ओपन स्टेट इन द सेंस मतलब कोई भी इंडिया का बंदा जो भी है, वो हरियाणा का एग्ज़ाम दे सकता है एंड इसके अंदर कोई हर्डल नहीं है। लाइक रजिस्ट्रेशन का जो हर्डल होता है हर जगह कि हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन कराओ फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्ज़ाम दीजिए, आप सिलेक्ट होइए, फिर आपको 45 टू 60 डेज़ मिलेंगे, आप तब रजिस्ट्रेशन करा के जॉइनिंग कर लीजिए। तो ये हरियाणा एक बहुत डेवलप्ड स्टेट है, तो एवरीवन वांट्स कि दिल्ली के पास है, बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पे वर्क करना चाहता है। ऑल इंडिया स्टेट बीडीएस, सारे स्टेट्स के बीडीएस फ्रेशर्स या एमडीएस पास आउट्स में एलिजिबल रहेंगे। एज क्या रहती है? कितने एज तक के और कैंडिडेट्स में एलिजिबल होंगे? देखिए, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो 42 इयर्स जनरल कैंडिडेट को देता है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। प्लस अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 5-5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, पीडब्ल्यूडी प्लस अगर आप अनमैरिड है उसका अलग, अगर आप किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ है उसका अलग, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं लेकिन फॉर जनरल कैंडिडेट 42 इयर्स आपको हरियाणा देता है। और बात करें सर इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, तो सर उसके बारे में बताइए क्या पैटर्न ऑफ टेस्ट होता है इसका? देखिए, हरियाणा बहुत पहले से एग्ज़ाम ले रहा है और इसके पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें क्या होता था, हरियाणा का जीके भी इंक्लूड होता था। लेकिन रिसेंट जितने भी एग्ज़ाम हुए उन्होंने जीके को हटा दिया और डेंटल क्वेश्चंस को डाल दिया और डेंटल क्वेश्चंस का भी सिलेबस उन्होंने डिफाइन करके दे दिया। और डेंटल क्वेश्चन के अंदर अराउंड 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपकी 4 मार्क्स पॉजिटिव होते हैं, 1 मार्क्स नेगेटिव, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है और 200 डेंटल के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे कि आपका ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटे का होगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे और माइनस 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको मिलती है। रिटन एग्ज़ाम के बाद भी इसमें कुछ सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं क्या? इंटरव्यू होता है क्या सर इसमें? देखिए, हर पीएससीज़ के अंदर हमेशा सक्सेसिव स्टेज पाया गया है, सिवाय बिहार, उड़ीसा को छोड़ दीजिए। तो इंटरव्यू हरियाणा में भी होता है और हरियाणा का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे 5 पैनल मेंबर बैठते हैं। बाकी हर जगह के पीएससीज़ में हमने देखा है कि 2 या 3 मेंबर बैठते हैं, हरियाणा में 5 मेंबर बैठते हैं और अच्छा इंटरव्यू होता है। और आप बेफ़िक्र रहिएगा इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी हम ही लोग दे देंगे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे सिलेबस माँग रहे हैं। तो क्या कोई डिफाइंड सिलेबस है जो आयोग ने निकाला गया हो? बिल्कुल सर, हरियाणा एकदम प्रॉपर सिलेबस निकालता है और डेंटल का सिलेबस है जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं। एक-एक पॉइंट वाइज़ इसने पूरा सिलेबस डिफाइन किया है। अगर बच्चे चाहें अभी से हेड स्टार्ट लेके प्रॉपर सिलेबस वाइज़ पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। राइट, ही ऑफिशियल सिलेबस है 2K21 में जो एग्ज़ाम हुआ था और यही सिलेबस रिपीट होगा। आप इस सिलेबस को लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में सिलेबस लिख देना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो सर इसमें क्या किसी कैंडिडेट की अप्रोच रहनी चाहिए? देखिए, अप्रोच तो हमेशा अर्ली स्टार्ट रखनी चाहिए। ऑब्वियसली जो अर्ली रहेगा उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही। और मैंने ये नोटिस किया है कि हरियाणा नोटिफ़िकेशन निकालता है, उसके 3 से 6 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम ले लेता है। तो बेटर यही है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफ़िकेशन मे कम एनी डे, जैसे ही आए एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर बेस तैयार हुआ हो, ताकि फिर बाद में आप उसके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं और तो उसका आपको एक्स्ट्रा एज तो बिल्कुल डेफ़िनिटली मिलेगा ही मिलेगा। एक और क्वेश्चन है मेरा कि सर देखिए 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था ये तो इन्होंने पेपर काफ़ी टफ़ आया था। देखा ही जा रहा है कि आजकल पीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। हमारा बैच बिहार पीएससी का हमने रन कराया था। हमने एमपी पीएससी का भी देखा और हमने जीपीएससी में भी यही होते देखा। तो सर किस तरह के पेपर क्या वही पेपर लाइक यूपी का हमारा बैच चल रहा है? तो आपको क्या लगता है कि पेपर वही ओल्ड ट्रेंड वाला ही फ़ॉलो होगा या एक डिफरेंट सेट ऑफ पेपर बन सकता है? ये पैटर्न तो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, आप कहीं पे भी नोटिस करेंगे, इवन क्रिकेट के अंदर देख लेंगे तो पैटर्न चेंज हुआ है। एआईपीसी को देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते थे, नीट के देख लीजिए, इस साल नीट में देखिए वीडियो के क्वेश्चंस भी आ गए, तो पैटर्न तो चेंज हो रहा है, एवरीवन इज इवॉल्विंग। सिमिलरली जो पीएससी साइकिल पहले हो चुकी हैं, जैसे हरियाणा बहुत पहले से ले रहा है, तो दे वांट टू इवॉल्व, वो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट।
एक बार उसने टफ पेपर बना लिया है तो देयर इज़ नो वन इज़ स्टॉपिंग देम टू प्रिपेयर अगेन अ टफ पेपर। पिछली बार जो टफ पेपर बना था दैट वाज़ अ वेरी कांसेप्चुअल पेपर। बच्चे तो ये कह रहे थे कि नीट से भी अच्छा लेवल था उस पेपर का। राइट, तो अब आप सोच लीजिए वो पेपर कैंसल होने का रीज़न डिफरेंट था। देयर वाज़ सम माल प्रैक्टिस गोइंग ऑन, उसकी वजह से वो कैंसल हुआ। उसके बाद जो उन्होंने पेपर दिया वो सिमिलर पीएससी पैटर्न पे ही उठाया। बट एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। हमने बिहार के अंदर भी देखा कि अच्छे क्वेश्चंस आए थे। एमपी में आप देख लीजिए पहले कितने ईज़ी क्वेश्चन आए थे। इस बार देख लीजिए कांसेप्चुअल लेवल उन्होंने उठाया। सिमिलरली वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूपी के अंदर भी हो सकता है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आप करें। उनके पास चलो एक होता है जीएस का पार्ट। यहाँ पे तो सिर्फ डेंटल है, तो डेंटल के 200 क्वेश्चंस के अंदर लेवल अप करेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको नोटिफ़िकेशन आने के बाद 6 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये जो टाइम मिलता है, वो बहुत कम होता है और जो लोग अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उन लोगों को पहले से एक एक्स्ट्रा एज ऑफ प्रिपरेशन रहती ही रहती है। और अगर आप हरियाणा पीएससी को टारगेट कर रहे हो, इट्स अ हाई टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए आप हमारा बैच जॉइन कर ही सकते हैं। ये हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हरियाणा डेंटल सर्जन एग्ज़ाम होगा, उसके हमने रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ एंड प्रिपरेशन बैच रहेगा। इसमें बिल्कुल एज़ पर द रिसेंट डेंटल एचपीएससी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएँगे। और इस ये आपके लाइव टेस्ट तो कंडक्ट होंगे होंगे, आपका पूरा पहले सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएँगे और हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं और फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होंगे, नेशनल रैंकिंग्स निकलेंगी और सबसे अच्छी बात है सर कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं लाइक एचपीएससी के, हरियाणा के और यूपी के, ये सब सिलेक्टेड ऑफिसर्स ही आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर बैच और सारे के सारे पास गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके कि क्या ट्रेंड फॉलो होता है, वो आपको दिए जाएँगे और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स डेंटल प्लस मेडिकल और इसके साथ-साथ रिसेंटली हेल्ड नीट एमडीएस एग्जाम पेपर्स 2K20 से 2K26 तक विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको दिए जाएँगे क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हरियाणा नीट एग्जाम नीट पैटर्न को भी फॉलो कर कर सकता है। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के 2010, 2K12, 14, 18, 21, 2K22 सारे पेपर्स आपको दिए जाएँगे। सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपका फॉर मेंटरशिप और फॉर्म फिलिंग जैसे ही शुरू होगी, काफ़ी गलती होती है फॉर्म फिलिंग में बच्चों से, तो उसके रिगार्डिंग पूरी गाइडेंस हम लोगों की टीम आपको देगी। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको ये सारे स्टेट्स के पीएससी सॉल्व पेपर्स दिए जाएँगे, प्लस डेंटल प्लस मेडिकल नोट्स रहेंगे इसमें आपके और हर चीज़ आपका डेडिकेटेड मोबाइल ऐप पे होगी और नेशनल रैंकिंग्स पे आपको हर टेस्ट के बाद प्रोवाइड की जाएगी। हाय एचपीएससी रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे हमें भेज और आपके टेस्ट सीरीज़ का जो शेड्यूलिंग रहेगी, पूरा पहले से प्री डिफाइंड शेड्यूल रहता है। तो सर किस तरीके से शेड्यूलिंग होती है? किस तरीके से हमारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए इस शेड्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है और अराउंड 25 टेस्ट रहती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे होते हैं उनको हम इंडिविजुअल भी करते हैं और उनको बाद में भी रिवीजन में डालते हैं। जैसे आप ओरल पैथोलॉजी को जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसको हम 2-3 बार के टेस्ट में डालते हैं। प्लस क्या होता है आपकी 3 टेस्ट के बाद एक रिवीजन टेस्ट होता है। तो आपने जो पहले पढ़ा उसको रिवीजन का एक टेस्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर आप टेस्ट देते हैं, फिर एक रिवीजन टेस्ट मिल जाता है। तो इस तरह से आपकी इतनी सिंक्रोनाइज़्ड प्रिपरेशन हो जाती है कि आप सारे सब्जेक्ट्स अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन आपको मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ के साथ एक और फ़ायदा ये रहता है कि आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है। आप कभी भी देखेंगे आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। टेस्ट सीरीज़ आपको 6 से 7 महीना तक डिसिप्लिन रखती है। ये हफ्ता आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा, अगले हफ्ते आपने वो वाला सब्जेक्ट पढ़ा। ऐसे करते-करते आपका सारा सब्जेक्ट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, प्लस आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रीमलाइन्ड हो जाती है। राइट, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट कंडक्ट होने के बाद फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाते हैं और आपके लगभग हर संडे को टेस्ट होता है और टेस्ट की टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो सर इस पे कुछ बताइए क्या मतलब है इस फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स का? देखिए सर हम सब ग्रेजुएट्स हैं और कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो एग्ज़ैक्टली 9 ओ क्लॉक पे हम लोग संडे को 9 ओ क्लॉक पे टेस्ट डाल देते हैं। बट दैट डज़न्ट मीन दैट पर्सन इज़ आल्सो फ्री। तो हम लोग उनको अराउंड 72 आवर्स का टाइम पीरियड देते हैं कि 72 आवर्स के बीच में वो लोग कभी भी अपने हिसाब से 1 डेढ़ घंटा निकाल कर वो टेस्ट दे दें। राइट। सर जैसे कि देखा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में क्लीनिशियंस भी इस फॉर्म को भरते हैं और हाउसवाइफ्स इस फॉर्म को भरती हैं। तो सबके अपने-अपने टाइमिंग्स होते हैं। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ से आपकी टाइम बाउंड प्रिपरेशन होती है। आपको ये सब्जेक्ट कवर करके आना ही है टेस्ट वाले दिन, तो आना ही है। ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को कवर 4 टाइम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। इस तरीके से आप और सिलेबस छोड़ देते हैं। और मेरा यहाँ पर एक मतलब सजेशन और रहेगा सभी कैंडिडेट से कि टेस्ट सीरीज़ वही जॉइन करनी चाहिए जहाँ कैंडिडेट्स मैक्सिमम हों। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। जो भी हम लोगों को जानता है, वो जानता है कि लाइक हमारे यूपीपीएससी बैच में अभी 2500 प्लस कैंडिडेट एनरोल्ड हुए हैं और जिनके लगातार टेस्ट चल रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 25 अक्टूबर को होने वाला है। और मार्क माय वर्ड्स सारे कैंडिडेट्स आप देखिएगा सर, हमारे बैच से निकलने वाले हैं। मतलब हमारे बैचेज़ में कैंडिडेट्स मैक्सिमम रहते हैं और आपको पूरा सपोर्ट रहता है। बिल्कुल सर जैसा आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट तो मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि जहाँ जितने ज़्यादा स्टूडेंट हों तभी आप अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, तभी आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, है ना? इस टेस्ट में मान लीजिए आपका रैंक 50 है,
तो आप अपने आप को पुश करेंगे कि मेरा रैंक 40 के आस-पास आ जाए, 30 के आस-पास आ जाए। द मोर यू विल पुश द बेटर यू विल बिकम। और फिर अगर जिधर 2 ही बच्चे भाग रहे हैं उसमें सेकंड या फर्स्ट रैंक दोनों बराबर ही हैं, तो उसकी रेस में दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, वो आपको पूरा अटेम्प्ट मोड में प्लस आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस सब कुछ अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन पे ही। तो ये पूरा बैच रहेगा। देखिए, अब तो सिलेक्शंस दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो इतने सारे लाइक ऑन एन एवरेज 500 प्लस डेंटल ऑफिसर्स हमारे बैचेस के द्वारा निकल चुके हैं अब तक फॉर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। और फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिहार में तो सर मोस्टली ऑलमोस्ट 808 सीट्स पे 50% सीट्स लाइक 400 प्लस सिलेक्शंस हमारे बैच से हैं। लाइक ये आप देख पा रहे होगे जितने भी टॉपर्स हैं श्वेता, डॉक्टर श्वेता टॉप करेंगी बिहार को। ये डॉक्टर दृष्टि, गौरव ये सारे पर हमारे कैंडिडेट थे। मैं तो सर ओपनली बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने 2 या 3 कोचिंग भी जॉइन की हो, आप उससे जाके पूछिए कि उसको कौन-सा अच्छा लगा। कोई भी नाम इसमें से उठा लीजिए, उस बच्चे से आप डायरेक्टली पूछिए, वो खुद ही आपको बता देगा कि हमारा कैसा सपोर्ट रहा उन पे। हम लोग तो पर्सनलाइज़ भी सर सपोर्ट करते हैं, अगर बच्चा हद से ज़्यादा मेहनत करने पे है, तो हम भी उसके ऊपर उतनी मेहनत करते हैं। मेहनत उन्हीं की होती है, ऑब्वियसली रिज़ल्ट उन्हीं का है, लेकिन हमारी तरफ से भी जितना हो सकता है हम करते हैं। पूरा सपोर्ट रहेगा। सभी लोग जानते हैं टॉपर्स को तो आप इनसे पूछिए और देखिए कि किस तरीके से हमारा बैच चलता है, क्या रहता है, सिस्टमैटिकली सब कुछ होता है। एमपीपीएससी के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी का पूरा हमने सर 1 ईयर बैच चलाया था एमपीपीएससी का और उसमें मतलब छोड़िए मैं बताना नहीं चाहता हूँ मतलब इतना सारा हमने उनको कंटेंट दिया, पूरा कोई सपोर्ट सिस्टम रहा। इवन हम लोग थक गए थे, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। फाइनली एग्ज़ाम हुआ और सर 120 प्लस सिलेक्शंस हमारे प्री क्वालिफाइड हुए कैंडिडेट हुआ। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि पूरा ऑन द एवरी टेस्ट हमारा शेड्यूल डेट्स पे होता है एंड विदाउट एनी सिंगल डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता है। नेशनल्स रैंकिंग्स निकलती हैं और बेस्ट डेंटल मेडिकल जीएस नोट्स, हाँ, जीएस कवर अगर आपके एग्ज़ाम में आती है तो जीएस की आप कवरेज हम लोगों की तरफ से रहेगी। बिल्कुल सर, हमने एमपी को जीएस के पूरे नोट्स प्रोवाइड किए। यूपी को हमने बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप चाहें तो यूपी के किसी बच्चे से पूछ सकते हैं। इवन यू कैन आस्क एमपी स्टूडेंट्स, वो भी कहेंगे कि बेस्ट नोट्स थे। तो अगर हरियाणा के अंदर भी मान लीजिए जीएस इंक्लूड होता है, वी विल मेक श्योर कि आपको बेस्ट नोट्स मिलें और ये मत सोचिएगा कि आपको जीएस के टेस्ट नहीं होंगे। अगर जीएस इंक्लूड होगा, तो आपके जीएस के टेस्ट भी होंगे। ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं हमारे ओपन प्लेटफ़ॉर्म्स पे, आप चेक करके देख सकते हैं कि रैंक 6, रैंक 5 मतलब मोर देन सिलेक्शंस हमारे इंटरव्यू बैच से भी हुए थे। ये एमपीपीएससी का रिज़ल्ट है, जो कि आप हमारे पेजेज़ पे देख पाएँगे। ये सब इसी तरीके से हमारा पूरा हरियाणा का भी इंटरव्यू गाइडेंस बैच चलेगा। तो और ये हमारा एमपीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट रहा था, वन जिनकी पोस्टिंग्स अभी जल्दी ही होने वाली हैं। बिल्कुल सर, आप जेन्युइनली जाके उनसे पूछिए, दे विल खुद ही आपको हमारे बारे में बता देंगे कि हमारा कैसा सपोर्ट रहा एंड हाउ दे फील अबाउट आवर कोचिंग। बिल्कुल राइट। आप डॉक्टर निकिता गर्ग ये बिल्कुल मोस्ट सीरियस कैंडिडेट थी हमारे बैच की और ये लाइक इन्होंने तो टॉप ही कर दिया है पूरी एमपीपीएससी को। सर, निकिता जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि 9 ओ क्लॉक पे टेस्ट होता है। अगर बाय चांस टेस्ट उनको 9 ओ क्लॉक पे नहीं दिया, 9:03 हो गया, उतने में उनका मैसेज आ जाता है कि सर टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ क्या? राइट, तो शी बिल्कुल। वाज़ सो डेडिकेटेड स्टूडेंट। एग्ज़ैक्टली और डे 1 से ये एनरोल थी हमारे बैच में और इतना अच्छा इनका रिज़ल्ट रहा है। यूपी का जो बैच चल रहा है, मैं वहाँ बताना चाहता हूँ कि 2500 कैंडिडेट्स एनरोल्ड हैं और पूरी जीएस कवरेज आपको दी जा रही है। लास्ट में बहुत लोग परेशान हैं जीएस का, तो आपको पूरे जीएस की फुल कवरेज दी जाएगी और जल्दी इसके फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होने वाले हैं हमारे बैच में। और रिगार्डिंग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का डेमो लेने के लिए बैच का, जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं, जो हमको नहीं जानते हैं, डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हाय एचपीएससी लिख के हमसे अपना टेस्ट का डेमो और पूरे प्रिपरेशन बैच का डेमो, हमारे लाइव टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, नोट्स का डेमो सब कुछ ले सकते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि किस तरीके से बच्चा अप्रोच कर सकता है कि डे 1 से स्टार्ट किस तरीके से करे वो? सब्जेक्ट में एक ही बाइबल है और वो है डेंटल पल्स। तो आपको डेंटल पल्स करनी है और वो कैसे करनी है कि हमने नोट्स जो बनाए ना, वो भी डेंटल पल्स के हिसाब से चैप्टर वाइज़ बनाए। आप वो नोट्स पढ़िए, पल्स सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पल्स नहीं सॉल्व करनी है, तो एक दूसरी बुक है गौरीशंकर। इन दोनों बुक के अलावा तीसरी कोई बुक आपको लेनी नहीं है। ईदर बाय अ पल्स और गौरीशंकर, और मैं तो कहूँगा सिर्फ पल्स लीजिए बस, दैट्स इट। सिंगल पल्स लीजिए, नोट्स पढ़िए, पल्स से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, एनालाइज़ करिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, कहीं कंसेप्चुअल लॉस है, कहीं सिली मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वापस उनको अपने स्ट्रेंथ पे करिए। द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, द बेटर यू विल बिकम। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए कि आपको एग्ज़ाम एकदम नॉर्मल लगे। इसीलिए मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट का और कोई रीज़न नहीं है। आपके लिए एक हैबिचुअल बना देता है वो एग्ज़ाम को। हमने हरियाणा डेंटिस्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी लाइक फॉर्म फिलिंग की, आपको नोटिफ़िकेशंस की, सिलेबस की, नंबर पे हाय एचपीएससी लिख के या हाय हरियाणा लिख के हमें भेज दीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। और नितिन सर, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए डेंटिस्ट्री का हम सब लोग जानते हैं कि क्या सिनेरियो है। पेरेंट्स के पास क्लिनिक है तो बेस्ट है, आप क्लिनिक करिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम फर्स्ट जनरेशन है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मार्केट में क्लिनिक्स का आप देख रहे हैं इतना अबंडेंस है, क्लिनिक चलाना बहुत ही सर-दर्द का काम है और इतना ईज़ी नहीं रहा। तो और अगर लेडीज़ हैं तो और दिक्कत होती है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है पीएससी डेंटल स्किल, और पीएससीज़ की इतनी साइकिल हो गई कि अब इतनी जॉब्स बची नहीं है। तो आप राइट, इसको एकदम टारगेट करिए, ऑल इंडिया लेवल पे है, अच्छी प्रिपरेशन करिए, हेड स्टार्ट लीजिए
और इसमें सिलेक्ट हुई है और पढ़ी है। ऐसे कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? पीएससीज़ के अंदर ऑलमोस्ट 90% जेन्युइन सिलेक्शन होते हैं। डेंटल पीएससी इज़ लाइक मतलब अपनी लाइफ सेट करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अब लाइक सारे मेजर स्टेट्स ने, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, मतलब ऑलमोस्ट मेजर मेजर स्टेट्स ने अपनी वैकेंसी निकाल चुके हैं। तो अच्छा लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के इसकी तैयारी कीजिए ताकि आप इसको बेस्ट बेस्ट दे पाएँ। बिल्कुल सर। तो इसी के संग हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नितिन सर एक क्वेश्चन और बहुत बच्चे हैं, मैं आपसे 2-3 बार बोल चुका हूँ। नीट का कोर्स कब आएगा? आज पब्लिक फोरम पे बता ही दीजिए। सर देखिए, ये बात मेरे से बहुत काफ़ी टाइम से पूछी जा रही है कि नीट एमडीएस की टेस्ट सीरीज़ एंड प्रिपरेशन बैच कब लाइव किए जाएँगे, कब? तो सर एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पीएससी प्रिपरेशन सीरीज़ से ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब लाइक एमपी पीएससी छोड़ते हैं तो हरियाणा आ जाता है, यूपी आ जाता है या एनआईसीएल के एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं, जेआरशिप एग्ज़ाम्स, एसआरशिप एग्ज़ाम, इन सारी की सारी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। बट हाँ, नीट एमडीएस के रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ, हमारे लाइव होते हैं दिसंबर एंड में। लाइक 4 टू 6 मंथ्स की प्रिपरेशन रहती है, उसमें पूरी-पूरी कवरेज मिलती है आपको और टेस्ट सीरीज़ एंड प्रिपरेशन बैच में आप जॉइन होने के लिए आप उस वक़्त मैसेज कर सकते हैं। इसी के संग मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड आई विश थैंक यू यू ऑल द सर। बेस्ट डॉक्टर्स। वेलकम। गुड लक।